वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर और मैं आपके साथ आपकी मेंटोर गौरी एक बार फिर से जुड़ चुकी हूं। और यस, मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और आज है आपकी ट्यूसडे स्पेशल क्लास। आपकी क्लास जो है वो आज है पूरी ट्यूसडे स्पेशल क्लास। ये आपको क्लास जो है वो हर ट्यूसडे मिलेगी। इंग्लिश की क्लास जो होगी वो हर ट्यूसडे मिलेगी, जिसका टाइमिंग रहेगा 6 AM टू 6:30 AM। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की क्लास रहेगी। इसमें हम आपको कोई भी बेसिक सेक्शन नहीं बताने वाले हैं, कुछ भी बेसिक कंसेप्ट्स नहीं बताएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में ट्रिक ही यूज़ की जाएगी। हफ्ते में एक दिन ट्यूसडे स्पेशल क्लास चलाई जाएगी, जिसका टाइमिंग होगा 6 बजे से लेकर के 6:30 AM तक। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 6:30 बजे आधे घंटे की क्लास रहेगी, जो कि क्लास आपकी पूरी ट्रिक से भरी हुई होगी। ट्रिक के लिए आप इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों के सामने मेरा शेड्यूल है, आप लोग इस शेड्यूल में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए एक एक चैनल भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहली बात, मेरा द हिंदू एडिटोरियल का सेशन आप लोग दे सकते हो। ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी प्लस ये सेशन रहेगा, जिसमें एडिटोरियल की पूरी एनालिसिस रहेगी और साथ ही साथ एडिटोरियल की पूरी वोकैबुलरी रहेगी। और ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? ये आप लोगों को मिलेगा वाईफाई स्टडी के डिफेंस चैनल पर। ये आपको क्लास मिलेगी जो सुबह 7 से 8 बजे तक चलाई जाएगी। 1 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए रहेगी। उसके अलावा आरआरबी पीओ बैच की वैकेंसीज, आरआरबी पीओ की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। अगर लॉकडाउन तक सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, लॉकडाउन अगर ओवर हो जाता है जून में, तो आप इस फॉर्म को जून में भर पाएंगे, जिसका अगस्त में आप लोगों का पेपर होगा। तो आरआरबी पीओ की स्पेशल बैच 1 to 2 मतलब 1 घंटे का अगेन आपको यहाँ पर एक बैच मिल रहा है, जो कि वाईफाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर चलाया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो एसएससी सीजीएल का जो बैच चल रहा है वो 2 PM पर चल रहा है। ये आप लोगों को मिलेगा वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर मेरा क्लास। और उसके अलावा अगर मैं बैंक के बैच की बात करती हूँ तो बैंक का बैच आपको 3 बजे मिलेगा मेरा। अगेन 3 PM पे ये क्लास आप लोगों को मिलेगी। सुबह दोपहर में 3 बजे ये क्लास आप लोगों को मिलेगी, जो मिलेगी आप लोगों को वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पर। ये 1 घंटे की क्लास रहेगी 3 से 4 बजे की, ठीक है। इसके अलावा बैंक प्लस एसएससी का मेरा एक बैच आता है आपके सामने, बैंक प्लस एसएससी का। इसमें आप लोगों को जो क्लासेस मिलेंगी वो मिलेंगी पूरी बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 सेक्शन मेरे इस समय चल रहे हैं जो बेसिक टू एडवांस है। जो है पहला आरआरबी पीओ का बैच मेरा पूरा बेसिक टू एडवांस चल रहा है, जो कि 1 से लेकर के 2 PM मतलब 1 से 2 बजे तक के बीच में होता है। 1 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद आपको सेकंड मेरा बैच मिलेगा 3 बजे से लेकर के 4 बजे का, जो बैंकिंग का बैच है। और उसके बाद आपको रात में 10 से 11 मेरा बैच मिलेगा, अगेन बैंक का, जो कि पूरा बेसिक टू एडवांस होगा। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करती हूँ तो एसएससी सीजीएल का बैच जो 2 PM पर स्टार्ट किया गया है, ये एसएससी सीजीएल का बैच आप लोगों का पूरा स्पेशल क्लास से भरपूर है। इसमें सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं, तो आप लोग इसके सेक्शन पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6:30 की क्लास के ठीक आधे घंटे बाद आज जो ये क्लास आपकी है 6:30 पर ओवर होगी। इसके ठीक आधे घंटे बाद 7 बजे आप मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल पर जुड़ना मत भूलिएगा, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस और वोकैबुलरी आप लोगों को सेक्शन की मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आगे सेक्टर की तरफ। सबसे पहले आप लोग अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको, चाहे आप कोई भी स्पीड टेस्ट लीजिए या फिर आप कोई भी क्लासरूम का प्रोग्राम लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी स्पीड टेस्ट लो, चाहे कोई भी क्लासरूम का प्रोग्राम लो, वहाँ पर आपसे कोड मांगा जाएगा। वो कोड आप ये यूज़ करेंगे GAURI10, कोड होगा आपका GAURI10 गौरी 10। इस कोड को यूज़ करने से आपको सीधे 10% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए जो कि आप अनअकैडमी से लेंगे, ठीक है। चलिए थॉट ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। थॉट ऑफ द डे आज आपका क्या है? थॉट ऑफ द डे है द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, मतलब गुजरा हुआ कल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, द फ्यूचर इज येट इन योर पावर। मतलब जो फ्यूचर है वो आज भी आपके किसके हाथ में है? आपके हाथ में, आपकी शक्ति के ऊपर है। मतलब दैट मीन्स कि अगर आज आपने मेहनत कर ली, जो हो गया पास्ट में उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी अगर आपने मेहनत कर ली तो दैट मीन्स आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो बिल्कुल सेशन को जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट से इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमने स्पेशल क्लास के लिए आप लोगों के लिए चुना है, वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पेज पर जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल पेज है इंग्लिश बाय गौरी मैम, इंग्लिश बाय गौरी मैम। इस
पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज की लिंक भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को दी हुई है, इंग्लिश बाय गौरी मैम, यहाँ पर और लिख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश बाय गौरी मैम। इस सेक्शन पे आप जुड़ जाइएगा जिसमें आप लोगों को बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है वो 287 दिखा रहा है, 287 दिखा रहा है, बट सब्सक्राइबर जो है वो 700 प्लस हो चुके हैं। तो इसको देखिएगा, 700 प्लस का होगा उसको आप यूज़ करिएगा, ठीक है। 287 नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है ये पिक यहाँ पर, लेकिन 700 प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप उसको वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा फेसबुक पेज है डियर स्टूडेंट, जिस फेसबुक पेज पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश बाय गौरी मैम, अगेन इंग्लिश बाय गौरी मैम, और ये आपका सेक्शन है, आप इसको जुड़ सकते हो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक भी दे दी और ये लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, इस लिंक के थ्रू आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हो। आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल का जो सेक्शन हम लेंगे उसके अलावा आपको वोकैबलरी मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि यहाँ पर डिस्कशन का एक पॉइंट बनेंगे, आप लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते होंगे। आप लोगों को क्लासरूम की हर एक लिंक दे दी जाएगी क्लास के शुरू होने से पहले, जिससे कि आपका कोई भी क्लास छूटे ना, ठीक है। क्लासरूम लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ, क्लासरूम लिंक के अलावा आपको अपडेट शेड्यूल भी यहाँ पर मिलेगा, सारे अपडेट शेड्यूल मिलेंगे, ऐसा कोई भी क्लास नहीं होगा जो आपका छूट जाए, ठीक है। तो आपको पूरा अपडेट शेड्यूल भी मिलेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा टॉपिक है हिंदू वोकैबलरी का। देखो, वोकैबलरी एक ऐसा पोर्शन है जिसको याद करना ना के बराबर है ना। इतना सारा वोकैबलरी है, देयर आर इन्फिनेटिव वर्ड्स, आप किस किस वर्ड्स को याद करोगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इतने सारे शब्दों को याद कर पाने की। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर आती है आपकी एक ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है, अब उसको समझिएगा। आप एक शब्द से, केवल वन वर्ड से, एक शब्द से आप कई सारे शब्दों को यहाँ पर याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को ये हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आई डोंट थिंक सो कि अभी तक आप लोगों को किसी ने बताई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आइए फर्स्ट ऑफ द वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है डेकोर। डेकोर वर्ड DECOR। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, ये वर्ड जहां पर भी आएगा, डेकोर वर्ड किसी भी वर्ड के साथ आता है, ये शब्द किसी भी वर्ड के साथ आएगा, वो वर्ड हमेशा और हमेशा ब्यूटी, एलिगेंस और स्प्लेंडर वर्ड मीनिंग को दिखाएगा, मतलब अच्छी चीज़ों को दिखाएगा। ये शब्द कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डेकोर शब्द किसी के भी साथ आता है, ध्यान रखिएगा हमारी बात को। डेकोर शब्द आपका किसी भी वर्ड में आएगा, किसी भी शब्द के साथ आता है। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके किसको डिफाइन करने का काम करेगा, ये शब्द आपका डिफाइन करेगा ब्यूटी को, अच्छी चीज़ों को, एलिगेंस को, स्प्लेंडर्स चीज़ों को। तो ये वर्ड आपका कैसा हो गया, ये वर्ड आपका हो गया पॉजिटिव। कैसा वर्ड हो गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना। तो अब देखो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या मिल गई, आपको वोकैबलरी की एक शॉर्ट ट्रिक क्या मिल गई कि जहां पर भी आपने देखा DECOR वर्ड दिया हुआ है, अब मान लो आपसे सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, ठीक है, या फिर आपसे मान लीजिए सिनोनिम पूछा गया, ठीक है। ये बैंक और एसएससी दोनों के बच्चों के लिए है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है ये। अब समझो, अगर आप लोगों से सिनोनिम पूछा गया किसी भी वर्ड का और आपने देखा कि उस वर्ड के अंदर डेकोर वर्ड आ रहा है, तो आपको ये पता चल चुका है कि ये वर्ड आपका पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसका जो सिनोनिम, इसका सिमिलर जो होगा वो भी आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि डेकोर वर्ड का एंटोनिम बताइए, तो आपको पता है ये वर्ड आपका पॉजिटिव है, इसका विपरीत शब्द कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंटोनिम शब्द आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसको हम लोग जानते हैं डेकोरेशन के नाम से। डेकोरेशन में देखेंगे आप तो आपको एक सिमिलर वर्ड, आपका रूट वर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वो रूट वर्ड है आपका डेकोर, DECOR। डेकोर वर्ड आपका यहाँ पर क्या है, रूट वर्ड आ गया है। और ये रूट वर्ड आपका किसको दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, एलिगेंस को दिखाता है और स्प्लेंडर्स चीजों को दिखाता है। मतलब बात कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बात कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ION जिस भी वर्ड के लास्ट में आता है, ION जिस भी वर्ड के लास्ट में आता है, वो वर्ड आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो वर्ड आपका नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच होता है। किसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच होता है। क्लियर हुई बात, हाँ या ना। जल्दी से मुझे कमेंट करके
बताइए कि यस मैम क्लियर है। तो अब देखो डेकोरेशन वर्ड में डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सजाना, किसी भी चीज की सजावट करना, किसी भी चीज को अच्छा रूप देना, एलिगेंस देना, किसी की ब्यूटी को निखारना, है ना। आप डेकोर कर सकते हो, आप डेकोरेट कर सकते हो घर को, किसी पार्टी को डेकोरेशन कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, वो चीज अच्छी दिखेगी, तो बात कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अभी आपको ये ट्रिक समझ में आई कि आपके एक वर्ड डेकोर से बना डेकोरेशन जिसका मतलब सिमिलर है, तो याद रखिएगा डेकोर शब्द जहां पर भी आएगा ये शब्द सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएगा, ब्यूटी को दिखाएगा, एलिगेंस को दिखाएगा और स्प्लेंडर मतलब पॉजिटिव चीजों को दिखाएगा, पॉजिटिविटी दिखाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, डेकोरम। अब देखो यहां पर भी अगेन आपके पास एक वर्ड आया डेकोर, DECOR। अब ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है शिष्टाचार को। डेकोरम हम कहते हैं ना, डेकोरम में रखो, सारी चीजें डेकोरम में रखो, मतलब शिष्टाचार में रखो, किस चीजों को अच्छे से रखो, बिहेव में रखो, अच्छे गुड मैनर में रखो। और UM आया है लास्ट में, ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसा हो जाएगा आपका, नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बिहेवियर इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर समझना, बहुत ध्यान से समझना, बिहेवियर एंड कीप विद गुड टेस्ट, दैट मीन्स अच्छी तरीके से बिहेव करना, किसी के सामने शिष्टाचार का बिहेव करना, पॉजिटिव है अगेन बात ये है ना, नेगेटिव तो नहीं है। हम कहते हैं ना डेकोरम मेंटेन करके रखो, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहते हैं जस्ट प्लीज मेंटेन द डेकोरम, दैट मीन्स शिष्टाचार या फिर अच्छा नेचर वहां पर बनाए रखिएगा। तो डेकोर वर्ड जहां पर भी आएगा याद रखिएगा उस वर्ड का मतलब पॉजिटिव सेंस में ही आएगा, वो वर्ड आपका नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर हुई बात। देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए नेक्स्ट वर्ड अगेन आप लोगों का एक वर्ड सिमिलर आया, डेकोर, DECOR, डेकोर वर्ड अगेन आपके पास सिमिलर वर्ड आ गया। ठीक है, OUS लग जाने की वजह से ये वर्ड आपका कैसा हो गया, एग्जेक्टिव का वर्ड हो गया। कैसा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एग्जेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड, फिर वही देखो पोलाइट एंड रेस्ट्रेंट, मतलब कोई भी चीज अच्छी रखना। डेकोरस और डेकोरम एक दोनों ही सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम वर्ड हो गए एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए डेकोरेटिव, डेकोरेटिव वर्ड भी किसका सिमिलर हो गया, डेकोरेशन का सिमिलर वर्ड हो गया। किसका सिमिलर वर्ड हो गया, डेकोरेशन का सिमिलर वर्ड हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या आया, दोनों में पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर आ गया। डेकोरेशन मतलब सजावट, ऑलरेडी सजी हुई चीजें हैं, तो वो नाउन वर्ड हो गया क्योंकि ION लगा हुआ था। लेकिन डेकोरेट करना दैट मीन्स काम करने को दिखा रहा है। डेकोरेट का करना मतलब हम आपसे कहें कि इस रूम को डेकोरेट कर दीजिए, इस रूम को क्या कर दीजिए आप, डेकोरेट कर दीजिए, दैट मीन्स इस रूम को आप सजा दीजिए। तो सजाने में क्या हुआ, एक्शन का पता चल रहा है। तो जिस भी शब्द से आपको एक्शन का पता चलता है वो शब्द आपका वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना। और इसमें अगेन देखिए आपके पास एक वर्ड सिमिलर क्या आ गया, डेकोर वर्ड आ गया, DECOR, डेकोर। क्लियर है, जिसका मतलब क्या होता है, मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग एक्स्ट्रा आइटम्स और इमेज टू इट, दैट मीन्स किसी भी चीज को और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाना, उसमें कोई भी अच्छा आइटम मतलब कोई भी सजावट का सामान लगा करके या कोई भी अच्छी सी पिक्चर लगा करके। जैसे हम लोग रूम को डेकोरेट करते हैं, हम अपनी पिक्चर को अलग अलग तरीके के ऐप के थ्रू अपनी फोटोज को, अपनी पिक्चर्स को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आपके पास आया है डेल, DEL। डेल वर्ड जहां पर भी आता है ये हमेशा नेगेटिव वर्ड को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड को दिखाता है। अभी देखो इससे पहले वाले अगर मैं वर्ड की बात करती हूँ तो आपने डेकोर वर्ड एक शब्द से कितने वर्ड्स सीखे, 4 वर्ड्स को सीखा कि वोकैबुलरी आपके लिए 4 वर्ड आसान हो गए। अब अगर मान लो आपको डेकोर नहीं पता होता, इन केस आपको डेकोर नहीं पता होता, तो आपको अलग अलग देखना पड़ता ना कि डेकोरेशन का मीनिंग क्या है, डेकोरेट का मीनिंग क्या है, फिर आपको डेकोरस का मीनिंग क्या है, तो सारे वर्ड्स अलग अलग देखने पड़ते। लेकिन आपको एक हिंट क्या मिल गई कि जिस भी शब्द के लास्ट में या जिस भी शब्द में आगे पीछे मिडिल में कहीं पर भी डेकोर शब्द आएगा वो वर्ड हमेशा पॉजिटिव को दिखाएगा, ब्यूटी को दिखाएगा, एलिगेंस चीजों को दिखाएगा, अच्छी चीजों को दिखाएगा। ठीक है, सेम चीज देखिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट वर्ड आया डेल, DEL। डेल वर्ड क्या है,
अब समझना यहाँ पर डेल वर्ड क्या है। डेल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और इरेज, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय करना, किसी भी चीज को तोड़ना या खराब करना, डैमेज करना, बात कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। इरेज कर देना, मिटा देना किसी भी चीज को, तो बात पॉजिटिव नहीं है, ये भी बात कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो डेल वर्ड जहां पर भी आएगा, जिस भी शब्द में आएगा, उस वर्ड का मीनिंग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलो, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए, और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, कि जिससे आप लोगों को हर एक अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चल सके और हर की लिंक और हर के सारे सेक्शन आपको आइडेंटिफाई हो जाए, पहले से नोटिफिकेशन आपके पास जनरेट हो जाए। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो, बहुत मजेदार होने वाला है आप लोगों के लिए। जितने भी बच्चे इस समय मुझे नए देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरा बेसिक सेक्शन, जो भी मैं बैचेस लेकर के आ रही हूँ, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको शेड्यूल डिस्कस भी किया था, वो और द हिंदू एडिटोरियल देख लग सकते हैं। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बैचेस को मैं पूरा बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रही हूँ, बेसिक टू एडवांस है यहाँ पर सारी चीजें। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जहां आपको कोई भी चीज समझ में ना आए। तो बेसिक टू एडवांस चल रहा है पूरा सेशन, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखो, वोकैबुलरी की इतनी मस्त ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा कि एक शब्द से आप लोगों को कितने सारे शब्द सीखने को मिल रहे हैं, है ना। तो बस फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए सेशन को, और जल्दी से आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंडेलिबल। अब देखो, यहां पर एक वर्ड आया है आपके पास, रूट वर्ड आपके पास क्या आ गया, DEL, डेल, ठीक है। डेल वर्ड आपका ये कैसा है, पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसका काम होता है क्वालिटी बताने का काम। एग्जेक्टिव काम कैसा करता है, क्वालिटी को बताने का काम करता है। वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और वो क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या है, इंक और पेन मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। एक कोई भी ऐसा इंक या कोई भी ऐसा पेन का यूज किया जाए जो क्या करे, किसी भी चीज को, लिखी हुई चीज को, किसी भी मार्क्स को कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसके द्वारा किसी भी चीज को मिटाया ना जा सके। और जिसे मिटाया नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, अमिट है वो, मतलब उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो अब यहां पर समझना, अगर ये वर्ड डिलीट लिखा होता या फिर मान लो ये वर्ड डेलेबल लिखा होता, तो ये मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता मिटा देना, है ना। अगर मान लीजिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अब ये यहाँ पर IN आ गया, तो ये वर्ड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक। क्योंकि हमने अभी डेल वर्ड का मतलब क्या समझा था, जिस चीज को इरेज किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, मिटा दिया जाए और डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो अब देखो, डेल वर्ड का ये हो गया आपका एंटोनिम। एंटोनिम ये वर्ड कैसा है, पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है जिन चीजों को मिटाया ना जा सके। क्लियर हो रही है बात, जल्दी से बताइए। सिनोनिम एंटोनिम भी आपको यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे, जल्दी से मुझे बताओ कि क्लियर है। क्योंकि डेलेबल वर्ड के आगे इन लग गया, IN लग गया, इनडेलेबल हो गया, दैट मीन्स कि किसी भी चीज को रिमूव नहीं किया जा सकता, अमिट है वो चीज। तो ये बात कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये उसका डेल वर्ड का एंटोनिम हो गया। अब देखो नेक्स्ट वर्ड डिलीट। डिलीट में अगेन आप देखोगे तो एक आपको रूट वर्ड मिल जाएगा। वो रूट वर्ड क्या है आपका, डेल, DEL। तो डेल मतलब आपको समझ में आ गया कि डिलीट वर्ड का मतलब होने वाला है। जैसे सपोज अगर हमें डिलीट वर्ड का मतलब नहीं पता होता तो उस कंडीशन पर इसका मतलब क्या हो जाता, हम तुरंत एक्सेप्ट कर जाते कि डेल वर्ड आया है, दैट मीन्स इस शब्द का मतलब या तो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना होगा, या तो किसी चीज को रिमूव करना या फिर इरेज करना होगा। अब डिलीट करना क्योंकि काम की बात दिखा रहा है, एक्शन होने की बात कर रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा हो गया आपका, ये नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, जिसका मतलब होता है रिमूव और ऑब्लिगेटर। अब यहां पर समझना, ठीक है। चलो इधर देखो, written और printed matter especially by drawing a line through it। किसी भी चीज को क्या करना, रिमूव करना, किसी भी चीज को मिटा देना, किसी भी चीज को, चाहे वो कोई भी पतली सी रेखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, प्रिंट में हो, मैटर हो, कोई भी, उस चीज को क्या कर देना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना। तो ये वर्ड आपका कैसा हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। कैसा वर्ड हो गया आपका, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। चलो देखो नेक्स्ट वर्ड, देखिए यहाँ पर ION आया है, ये वर्ड आपका कैसा हो जाएगा, नाउन का हो जाएगा। और अगेन इसमें एक वर्ड आपका रूट वर्ड क्या निकल के आया, रूट वर्ड आपका निकल के आया डेल, DEL, मतलब बात कहीं ना कहीं नेगेटिव होगी। देखो, द रिमूवल और ऑब्लिटरेशंस ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैटर स्पेशली बाय ड्रॉइंग इन अ लाइन थ्रू इट, मतलब बर्बादी,
रिमूवल करना, बर्बादी को रिग्ड भी कहा जाता है, बर्बादी को रिग्ड भी कहा जाता है। रिग्ड का भी मतलब होता है बर्बाद कर देना किसी भी चीज को, ठीक है। रिग्ड का भी मतलब होता है क्या, बर्बाद कर देना। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है IOUS आया है, तो ये वर्ड कैसा हो गया आपका, एक्सेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। समझ में आ रही है बात? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम क्लियर है। क्लियर है? अब देखो इसका क्या मतलब होता है, कॉजिंग हार्म और डैमेज, दैट मीन्स हानिकारक होना, ठीक है। डिस्ट्रॉय होना किसी भी चीज का, डैमेज होना, ठीक है। डैमेज और डिस्ट्रॉय एक ही वर्ड होता है, डिस्ट्रॉय का भी मतलब वही होता है और डैमेज का भी वही मतलब होता है। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? चलो, तो आप लोगों ने क्या देखा, डेल वर्ड से आपको कितने वर्ड्स अगेन सीखने के लिए मिले, आपको 4 वोकैबुलरी सीखने के लिए मिली, क्योंकि डेल वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना या फिर इरेज करना। तो एक शब्द से, केवल और केवल डेल वर्ड से, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय और इरेज, उससे हमने 4 नए वर्ड सीखे। मतलब एक शब्द से हमने कितने वर्ड सीखे, 4 वर्ड सीखे। ऐसा नहीं है 4 ही वर्ड होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन सेशन आधे घंटे का है और हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को कवर करना है, इसलिए हमने 4 शब्द रखे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो रही है ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी रूट वर्ड्स की। आप वोकैबुलरी के लिए रूट वर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, रूट वर्ड्स क्रिएट करना सीखिए, आप लोगों को वोकैबुलरी बहुत आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पता है एक एक शब्द पढ़ोगे ना, तो देयर आर इन्फिनिटिव वर्ड्स जिसकी गिनती नहीं है, अगिनत शब्द हैं, ठीक है। जब वो अगिनत शब्द है ना, तो उनको याद करना इम्पॉसिबल है, याद करना इम्पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जिसके लिए आप लोग अगर रूट वर्ड्स क्रिएट कर लोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिवीज। डिवीज वर्ड का एक मीनिंग होता है डिवाइड, DIVIS, ठीक है। डिवाइस वर्ड्स में एक तरीके का मतलब हो गया डिवाइड करना, किसी भी चीज को विभाजित करना, भाग में बांटना। अब देखो डिवीजन, डिवीजन में अगेन आपके पास वर्ड क्या आया, DIVIS। अब यहां पर समझना, जिसका मतलब होता है, लास्ट में ION आया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा हो जाएगा, नाउन का। जिस भी शब्द के लास्ट में ION आएगा वो वर्ड आपका नाउन का हो जाएगा। अब देखो द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू द पार्ट्स और द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेपरेटेड, मतलब कोई भी एक ऐसा एक्शन होना जिससे किसी भी चीज को सेपरेट किया जा सके, या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस होना जिससे चीजें क्या हो सके, सेपरेटेड हो सके, मतलब विभाजित हो सके, डिवाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है प्लान और इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर सिस्टम और मैकेनिज्म बाय केयरफुल थॉट, जिसे हम कहते हैं वसीयतनामा, ठीक है। तो आपका ये भी वर्ड कैसा है, वर्ड है आपका वर्ब का। क्लियर हो रही है बातें, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताइए। देखिए नेक्स्ट डिवाइजर। डिवाइजर वर्ड का मतलब होता है नाउन का शब्द है, जिसका मतलब होता है विभाजक करना, भाग देने वाला संख्या। जैसे डिवाइड होता है ना कि डिवाइड कर दो किसी भी चीज को, क्या कर दो, घटा दो एक दूसरे से, तो भाजक कर दो, दैट मीन्स किसी भी संख्या को घटा दो। और इंडिविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको सेपरेटेड ना किया जा सके। इंडिविजिबल का मतलब क्या हो जाता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। डिवाइजर क्या होता है और इंडिविजिबल क्या होता है। तो इंडिविजिबल का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो एक्सेक्टिव है और जिसका मतलब होता है अनेबल टू बी डिवाइडेड और सेपरेटेड, जिसको डिवाइड ना किया जा सके और जिसको सेपरेट मतलब अलग ना किया जा सके। तो जल्दी से मुझे बताइए आप लोगों को क्या ये सेशन समझ में आया? जितने भी स्टूडेंट को ये सेशन समझ में आया है वो जल्दी से शेयर और लाइक कर देंगे, फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अभी हम 7 बजे की क्लास में 7 AM पर, जो कि 1 घंटे का हमारा आने वाला है, 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल लेकर के आ रहे हैं वोकैबुलरी के साथ। तो मेरे साथ सुबह 7 बजे की क्लास में, अभी ठीक आधे घंटे बाद सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के लिए। और ये आपका जो क्लास आएगा वो वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर आएगा, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर आता है, जल्दी से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो इस समय आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो फटाफट से शेयर और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के वीडियो को देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी सुबह अभी 7 बजे आधे घंटे बाद। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।